हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणियां से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, हम देख रहे हैं हमें समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12 इस तरह से जो है यह बढ़ रही है आगे, और इसका हमें 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद ए की आवश्यकता होती है, सार्वांतर डी की आवश्यकता होती है और पदों की संख्या n की आवश्यकता होती है। ठीक, तो हम चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो हमें श्रेणी दी गई 2, 7, 12 इस तरह से श्रेणी आगे बढ़ रही है। तो प्रथम पद अर्थात पहला पद, तो प्रथम पद हम देखेंगे, प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। प्रथम पद ए इक्वल टू 2। सार्वांतर हम निकालेंगे, सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमें डी प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा पद हमारा 7 माइनस 2, तो डी बराबर 7 में से 2 घटाएं, क्या आ गया? 5। ठीक, तो हमें प्राप्त हुआ प्रथम पद ए बराबर 2, सार्वांतर डी बराबर 5। पदों की संख्या n की आवश्यकता है। कितने पदों तक योगफल निकालना है? 10 पदों तक, अर्थात n बराबर हमें क्या मालूम है? 10। ए बराबर 2, डी बराबर 5, n बराबर 10। अब हम जो है योगफल का फार्मूला लगा करके 10 पदों तक योगफल ज्ञात कर सकते हैं। योगफल का फार्मूला है यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है? 10 पदों तक। तो हम लिखेंगे यस 10। 10 पदों तक हमें ज्ञात करना है। n का मान 10, 10/2, 2 गुणे ए की वैल्यू देख रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है? 2 प्लस n का मान कितना है? 12, सॉरी n का मान 10, 10 पदों तक -1 इंटू डी। आप देख रहे हैं डी का मान कितना है? 5। चलिए आगे देखिए। यस 10 बराबर, यहाँ पे हम जो है 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पचे 10, कितना आ गया? 5। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 2 दूना 4, 4 प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे 9, 9 गुणे 5, 9 गुणे 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 5, यहाँ 4 हुआ प्लस 9 पचे 45, फिर 5 गुणे हम लगाएंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे, 45 4 कितना हो गया? 49। अब इसका गुणा कर देंगे, 5 9 45 की 5 4, 5 6 20 4 24। कितना उत्तर आया हमारा? 245। फिर से एक बात देखेंगे, हमें जो है एक समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12 इस तरह से श्रेणी चल रही है और इसका 10 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात किए प्रथम पद ए बराबर 2 है, सार्वांतर A2 माइनस A1 अर्थात 7 में से 2 घटाएंगे, क्या आ गया? 5। पदों की संख्या हमें 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, पदों की संख्या 10। फार्मूला यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस 10 10 पदों तक निकालना है, बराबर 10/2, 2 गुणे ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम? ए की वैल्यू 2 अब प्लस n का मान 10, 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 5। आगे देखते हैं, 10 को हम 2 से डिवाइड करें, 2 पचे 10, 5 बार में 5, यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे 9, 9 गुणे 5, तो यहाँ पे एस 10 इक्वल टू हो जाएगा 5, यहाँ पे 4 प्लस 9 पचे 45, 45 4 जोड़ देंगे 49 और 49 में 5 का गुणा किए, क्या आया? 245। ठीक, तो इस तरह से जो है इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। चलिए नोट करिए इसे आप लोग।
तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है, इसका भी हमें जो है योगफल ज्ञात करना है। हमारी श्रेणी है -37, -33, -29, इस तरह से श्रेणी आगे बढ़ रही है और इसका हमें 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही क्रिया करेंगे हम। प्रथम पद ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, पदों की संख्या n तीनों लिख करके फिर एस एन वाला फार्मूला लागू करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं प्रथम पद ए कितना मालूम है हमें, -37। प्रथम पद ए बराबर -37, सार्वधांतर डी बराबर हो जाएगा A2 - A1। तो डी बराबर हम लिखेंगे A2 कितना है -33 माइनस A1 कितना है -37 बराबर -33 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37। 33 में से हम 37 में से 33 को घटाएंगे, क्या आ गया 4। तो सर्वांतर डी बराबर हमें क्या मालूम हो गया 4। प्रथम पद ए बराबर -37 और पदों की संख्या n बराबर 12। ठीक, यही तीन चीजों की आवश्यकता होती है हमें योगफल ज्ञात करने के लिए। तीनों चीजें हमें प्राप्त हो गई। अब योगफल वाला आप फार्मूला लगाएंगे, यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, चलिए तो हमें कितने पदों का योगफल निकालना है, 12 पदों का योगफल। हम लिखेंगे यस 12 बराबर n/2, n का मान 12 है, 12/2 ब्रैकेट लगाएंगे 2a, 2 गुणे a का मान कितना है -37 प्लस n-1, n का मान कितना है 12, तो 12 - 1 गुणे डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 4। दो से काटेंगे 2 छंग 12। आगे देखेंगे 37 दूना 74, माइनस है तो माइनस लगा देंगे -74 प्लस 12 में से 1 घटाओ क्या आ गया 11 गुणे 4। आगे लिखेंगे 6, यहाँ पे -74 और 11 में 4 का गुणा 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो गया। अब देखेंगे 6, यहाँ पे देखेंगे 74 प्लस 44 -74 प्लस 44 अर्थात जो है 74 में से 44 को 44 में से 74 को घटाया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं माइनस है तो 74 में से 44 घटा के यहाँ पे माइनस का साइन हम लगा देंगे। 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3, कितना आया -30 और 3 छक 18 अर्थात हम गुणा करेंगे तो हमारा आ गया -180, जो कि हमारा यही आंसर है। फिर से देखिए सेम क्वेश्चन वही है, केवल अंक जो है बदल गए हैं। -37 -33 -29 इसका 12 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। हम लिए प्रथम पद a बराबर -37, सार्वधांतर d बराबर A2 - A1। तो हम देख रहे हैं -33 माइनस फिर लिखेंगे -37, तो -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +37। 37 में से 33 को घटाया गया कितना आया 4, सर्वांतर हमें 4 प्राप्त हुआ। हमें 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है अर्थात n बराबर क्या हो गया 12। तो यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 12 पदों तक ज्ञात करना है। यस n हम लिखेंगे यस 12 बराबर n की वैल्यू 12, 12/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a की वैल्यू हम देख रहे हैं -37, या -37 रखेंगे प्लस n का मान 12 है, 12 - 1 इंटू डी का मान कितना है 4, 4 हम रखते हैं। 2 से डिवाइड किए 2 छंग 12। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 37 दूना 74 -74 प्लस 12 में से 1 को घटाएंगे 11 गुणे 4। आगे देखिए 6 -74 प्लस 11 चौक 44 और 44 में से 74 को घटाते हैं -30 आया। 30 में -30 में 6 का गुणा -180, जो कि हमारा उत्तर है। चलिए नोट करिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला तीसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह का। हम देख रहे हैं 0.6, 1.7, 2.8 इस तरह से एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है जिसका हमें 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। फिर योगफल ज्ञात करने के लिए a, d और n की आवश्यकता होती है।
तो इसमें भी हम लिखते हैं प्रथम पद a बराबर हमें क्या ज्ञात है 0.6। ठीक, सार्वधातुक d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 देख रहे हैं 1.7, दूसरा पद 1.7 माइनस a1 0.6। d बराबर इसमें से घटाएंगे, हम देख रहे हैं 7 में से 6 गए 1 और 1 में से 0 गए 1, अर्थात 1.1। d बराबर कितना आ गया 1.1। n बराबर हम लिखेंगे 100, क्योंकि हमें 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। a बराबर 0.6, d बराबर 1.1, n बराबर 100। यस, n बराबर हम लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए, कितने पदों तक हमें ज्ञात करना है 100 पदों तक। तो यस 100 हम किए, यहाँ पे हम लिखेंगे 100/2, क्योंकि n का मान कितना है 100 है। ठीक, अब यहाँ पे 2 गुणे a की वैल्यू आप देख रहे हैं a कितना है 0.6 लिखिए, प्लस n का मान 100 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 100-1 ब्रैकेट बंद इनटू करेंगे d की वैल्यू 1.1। ठीक, आगे हम देखेंगे यस 100 इक्वल टू, देखिए इस 100 को हम 2 से काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ गया कितना 50। कितनी बार कटा 50 बार में, तो यहाँ पे आ गया 50। फिर देखेंगे 6 दूना 12, 0.6 का 2 में करेंगे 6 दूना 12, एक अंक पे दशमलव हम लगा देंगे क्योंकि दशमलव था 1.2, प्लस लगाए 100 में से 1 को घटाएंगे 99 गुणे डी का मान 1.1। ठीक, यहाँ क्या है 1.1 है, ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे 50 1.2 प्लस 99 में 11 से गुणा करेंगे, 11×9 की 9, हासिल लगा कितना 9, 11×9 और 9 9 जोड़ेंगे 108, कितना हो गया 108। एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे हम दशमलव लगा दिए, ब्रैकेट बंद। फिर देखते हैं 50, अब 101.2 108.9 हम जोड़ेंगे, 9 2 11 की 1, हासिल लगा 1, 8 1 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 और 1 1 हो गया, और फिर क्या बचा 1, एक अंक पे हम दशमलव लगा दिए। ठीक, अब देखिए 50 का आप गुणा कर लीजिए, 50 1 का 50 की 0, 5 हासिल लगा, 50 0 0 5, 50 1 का 50 की 0 हासिल लगा 5, 50 1 का 50 5 55, एक अंक पे आप दशमलव लगा देंगे, अर्थात आप अपना उत्तर लिख सकते हैं 5005। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक एपी में अर्थात किसी समांतर श्रेणी में हम देख रहे हैं a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। a की वैल्यू हमें दी गई है 5, d की वैल्यू 3 और an की वैल्यू क्या दी गई है 50 दी गई है। हमें क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है और SN ज्ञात करना है। ठीक, n और SN ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या क्या प्राप्त है, हम देख रहे हैं यहाँ पे a बराबर 5, d बराबर 3 और क्या दिया है an बराबर 50 हमें दिया है। हमें n ज्ञात करना है, जरा ध्यान दीजिए an हमें मालूम है 50, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसके बराबर है 50 के बराबर है। देख रहे हैं an बराबर 50 दिया है, an वाला फार्मूला हम लागू किए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50। अब इस फार्मूले में हम देख रहे हैं a और d हमें प्राप्त है, तो n का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। a की जगह हम लिखेंगे 5 प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या है 3 बराबर 50। अब आप देख रहे हैं 5 प्लस 3 का गुणा n में करेंगे 3n माइनस 3 1 का 3 बराबर क्या प्राप्त हुआ 50।
देखिए हम लिखते हैं 3n। अब 5 में से 3 को घटाएं, क्या बचा 2 बराबर हुआ हमारा 50। 3n बराबर 50। 2 इधर प्लस के रूप में उस तरफ ले जाएंगे, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया। तो 3n बराबर क्या प्राप्त हो गया 50 में से 2 घटाएं क्या हुआ 48। 3n की वैल्यू हमें 48 प्राप्त हो गई। तो n हम देखते हैं क्या प्राप्त होगा, n बराबर 48/3। क्या हुआ 48/3। इसे डिवाइड कर दीजिए तो 16×3=48। अर्थात n की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई आपको, n की वैल्यू 16 मालूम हो गई। अब हमें क्या मालूम है, देखिए a भी मालूम है, d भी मालूम है, n भी मालूम है। अब हम एस एन का फार्मूला लागू करके हम जो है एस एन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, देखिए अब एस एन हम ज्ञात करेंगे। n का मान हमें ज्ञात हो चुका है कितना 16। 16/2 2 गुणे ए क्या रखेंगे, ए का मान 5 प्लस फिर n आ गया n-1 अर्थात 16-1 हम लिखेंगे गुणे डी देख रहे हैं 3 है, कितना है 3 है। काट देंगे हम 16 को, 2 8 16 8 बार, इधर 5 दूना 10 प्लस 16 में से 1 घटा दीजिए कितना आ गया 15 गुणे 3। चलिए 8 फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 15 45 8 गुणे 45 और 10 जोड़ देंगे कितना हुआ 55। 55 में 8 का गुणा कर दीजिए आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। 8 पंजे 46 और 8 पंजे 40 4 44 अर्थात आपका उत्तर कितना आया 440। बहुत ही सरल सवाल है, फिर से एक बार आप देख लेंगे। हमें जो है ए दिया था 5, डी मालूम है 3 और ए एन बराबर 50 मालूम है। हम ए एन का ही फार्मूला लागू करके एन की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो ए एन का फार्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50। तो हम देख रहे हैं ए का मान हम 5 रखे प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 3 है बराबर क्या हो गया 50। फिर देख रहे हैं 5 3 का गुणा n-1 में करेंगे, 3 का गुणा n में 3n माइनस 3 1 का 3 बराबर 50। फिर देखते हैं 3n अब 5 में से 3 को घटाएंगे प्लस 2 बराबर 50। 3n बराबर 50 माइनस 2, 3n बराबर क्या हो गया 48। 3n बराबर 48 तो n बराबर 48/3 अर्थात 16 प्राप्त हो गए। अब हमें a का मान भी मालूम है, d का मान मालूम है और n का मान मालूम है। तो यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 16/2, 2 गुणे a की जगह 5, 2 गुणे 5 प्लस 16-1 इंटू डी का मान 3। 16 को 2 से डिवाइड किए 8, 2 बचे 10 प्लस 16 में से 1 गया 15 गुणे 3 8। यहाँ पे देख रहे हैं 10 प्लस 15 यहाँ 45 और 8 गुणे 45 10 को जोड़ देंगे 55। 55 में 8 का गुणा करिए कितना आया 440 जो कि हमारा आंसर हुआ। चलिए इसे नोट करिए आप लोग। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी समांतर श्रेणी में a12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है। a12 बराबर हमें दिया है 37 अर्थात 12वां पद 37 दे दिया हमें और सार्वधातुक d बराबर 3 दे दिया। हमसे पूछ रहा है a और यस 12। ध्यान देंगे हमें क्या क्या ज्ञात है। 12वां पद a12 इक्वल टू 37 और क्या दिया है डी, सार्वधातुक डी बराबर 3 दिया है। हमसे पूछा जा रहा है ए की वैल्यू पूछी जा रही है और यस 12 की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है a12 बराबर 37, a12 बराबर 37। a12 को हम लिख सकते हैं a प्लस 11d। क्या लिख सकते हैं a प्लस 11d बराबर 37। a12 है तो उसे हम लिखेंगे फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन 12 है, यहाँ पे 12 है, एन की वैल्यू तो 1 घटाएंगे तो 11, अर्थात ए प्लस 11 डी बराबर 37। डी का मान हमें दिया हुआ है 3, तो ए प्लस 11 गुणे 3 बराबर 37। ठीक, फिर हम देखते हैं, तो ए प्लस 11 तिया 33 बराबर 37। ए बराबर 37 माइनस 33 हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल के आएगी 37 में से 33 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ए की वैल्यू क्या हो गई 4। अब इस तरह से देखिए, ए 12 की सहायता से जो है हम क्या ज्ञात कर लिए, ए की वैल्यू ज्ञात कर लिए, और ए हमसे पूछा जा रहा था। इसके बाद हमें यस 12 पूछा जा रहा है। अब देखिए, ए बराबर 4 हमें क्लियर है, डी बराबर कितना मालूम है, 3 मालूम है, हमसे यस 12 पूछा जा रहा है, अर्थात यन बराबर 12, क्योंकि 12 पदों का योग हमसे पूछा जा रहा है। और हम आपको बता चुके हैं कि योगफल ज्ञात करने के लिए प्रथम पद ए सार्वधातुक डी और पदों की संख्या n की आवश्यकता होती है। ए बराबर 4, डी बराबर 3, n बराबर 12। फार्मूला लगाइए यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यस 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n की जगह क्या रखेंगे, 12 बटे 2 गुणे ए की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 गुणे डी का मान 3। बस इसे हल कर दीजिए, आपका उत्तर क्लियर हो गया। 2 से काटिए, 2 6 12, 4 दूना 8 प्लस ब्रैकेट तोड़ेंगे, 12 में से 1 को घटाएंगे, 11 गुणे 3 6 ब्रैकेट में 8 प्लस 11 तिया 33। ठीक, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, यस 12 इक्वल टू देख रहे हैं बाहर है 6 गुणे 33 और 8 को हम जोड़ देंगे, 33 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 41 बराबर 6 1 का 6, 6 चौके 24, अर्थात हमें क्या प्राप्त हो गया 246, जो कि यही हमारा क्या है योगफल है। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं कि समांतर श्रेणी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, अगर योगफल पूछ रहा है तो हम प्रथम पद ए सार्वधातुक डी और पदों की संख्या n जो है ये ज्ञात कर लेंगे, तो जो है हम उसका जो है n पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। इसके पहले हम आप लोगों को जो है यह नवा पद निकालना सिखाए, और जैसा कि देख रहे हैं समांतर श्रेणी से इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे पूरा क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे जो है अगली क्लास में।